हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी आज की कहानी एक ऐसी स्त्री के विषय में है जिसके पति के गुजरने के बाद उसके घर में उसकी हालत बहुत ही बदतर हो जाती है। अपने बच्चे को एक छोटी से छोटी चीज़ देने के लिए भी वो लाचार हो जाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी। उसकी माँ अभी जिंदा है। मम्मा, मुझे चॉकलेट वाला बिस्किट ही खाना है। नीशू बस रोए जा रहा था। पूजा जब उसे चुप करा करा के परेशान हो गई तो उसने 4 साल के नीशू को एक चांटा मार दिया। बेचारा नीशू रोते रोते कमरे में आ गया। पूजा ने भी रोते रोते अपना काम खत्म किया और कमरे में आकर देखा तो नीशू सो गया था। खारे आंसुओं की एक परत ने उसके नर्म गालों को खुरदुरा कर दिया था। कितना मासूम सा बच्चा है वो अभी। उम्र ही क्या है उसकी। अगर बच्चे अभी जिद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सोते हुए नीशू को पूजा ने खुद से चिपका लिया, जिससे सोते हुए भी नीशू के मुंह से एक सिसकारी से निकल गई। पूजा अपने आप को कोसे जा रही थी। आखिर उसने उस पर हाथ क्यों उठाया। अगर आज वरुण होते तो उसे कितना सुनाते। जब कभी वो वरुण के सामने नीशू को जरा जोर से बोल देती थी तो वो तुरंत बोलते थे, मेरे बेटे पर यूं चिल्लाया ना करो, भले ही मुझे कुछ कह लो पर उसे नहीं। और आज तो उसने हाथ उठाया था। वरुण तो उसे कभी माफ नहीं करेगा। वरुण की याद आते ही पूजा का दिल जोर जोर से रोने लगा। अपनी आवाज़ को अंदर घोटने के प्रयास में उसकी हिचकी बन गई और लेटना मुश्किल हो गया। तो वो नीशू को साइड कर उठ बैठ उठकर बैठ गई। कमरे की मध्यम रोशनी में वरुण की मुस्कुराती हुई तस्वीर उसे ही देख रही थी। वो उठी और तस्वीर के सामने खड़े हुए रोते हुए बोली, क्यों वरुण, आखिर क्यों तुम मुझे और नीशू को छोड़कर चले गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। आज तुम्हारा लड़का चॉकलेटी बिस्किट के लिए रो रो कर सोया है। बोलते बोलते पूजा तस्वीर से यूं चिपट गई जैसे वरुण को गले लगा रही हो। पर उसके हाथ चिकने कांच पर फिसल गए और वो खाली हाथ फिर से अपने बेड पर आ गई। वरुण एक कपड़ा व्यापारी था। उसके माँ बाप का तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, पर वो अपने भाई भाभी के साथ रहता था। अपनी बीवी और बच्चे को बहुत प्यार करता था। अपनी बीवी की हर ख्वाहिश उसके बोलते साथ ही पूरी कर देता। बेटे में तो जैसे उसकी जान बसती थी। राजकुमार था वो उनका। पर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन की तैयारी के लिए सामान खरीदने गया था। तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चला गया। पूजा की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। 6 महीने तक वो खुद को ही नहीं संभाल पाई। पर नीशू के लिए उसने खुद को संभाला। वो अपने पति की दुकान भी संभालना चाहती थी, पर उसके जेठ और जिठानी ने ये बोलकर उसे नहीं जाने दिया कि अभी दिन ही कितने हुए हैं वरुण को गए हुए। तुम्हें खुद अपने मन को सोचना चाहिए। जब तुम अभी से बाहर निकल कर काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे। तुम नीशू को संभालो, काम हम संभाल लेंगे। जेठी तो पहले से ही नौकरी करते थे, तो वरुण की जो दुकान जेठानी जी को सौंप दी गई और उनके बच्चे और घर का सारा कामकाज पूजा के हवाले कर दिया गया। पूजा की तो अब कोई इच्छा ही नहीं बची थी, पर निशु, वो तो बच्चा था, कभी भी कुछ खाने को या किसी खिलौने के लिए मचल जाता। पहले एक आध बार तो उसे उसकी पसंद की चीज़ दे दी जाती, पर अब तो उसके लिए चॉकलेट और बिस्किट भी जेठानी जी बड़ी मुश्किल से लाती। आज तो हद ही हो गई जब पूजा ने अपनी जेठानी से नीशू के लिए चॉकलेटी बिस्किट लाने को कहा, जो उसे बहुत पसंद है और वो बहुत जिद भी कर रहा था। तो उन्होंने गुस्से में लगभग चिल्लाते भी कहा, ये सादा बिस्किट लाकर रखे हैं, यही खिलाया करो। पता भी है चॉकलेटी बिस्किट कितने महंगे आते हैं। हम दोनों पति पत्नी मेहनत करके इस घर को चला रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में वो 2 परिवार पालना आसान थोड़ा ही है। चॉकलेटी बिस्किट चाहिए राजकुमार को। और गुस्से में पूजा को घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। नीशू अपनी जिद पर अड़ा था, इसीलिए आज उसका हाथ उठ गया बच्चे पर। तभी नीशू की धीमी सी आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वो नींद में बड़बड़ा रहा था, पापा, मम्मा ने मुझे मारा, पापा, मम्मा ने मुझे मारा। अपने बेटे की ये हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसने एक निर्णय लिया। सुबह वो नीशू को स्कूल भेजकर खुद भी दुकान जाने को तैयार हो गई।
जेठानी ने जब उसे सुबह सुबह कहीं जाने को तैयार देखा तो छूटते ही बोली, कहाँ चल दी महारानी? पूजा ने संक्षिप्त उत्तर दिया, दुकान। सुनते ही जेठानी का पारा गर्म हो गया और जेठ जी को बुलाते हुए बोली, ये जी देखो जरा इसे, ये तो हमारी नाक कटवाने पर तुली है। पति को मेरे मरे अभी 1 साल ही हुआ है और ये महारानी जल्दी घूमने। जेठ जी कुछ बोलने को हुए उससे पहले ही पूजा ने बोलना शुरू किया, घूमने नहीं, अपने पति की दुकान संभालने जा रही हूँ ताकि अपने बच्चे की इच्छाएं पूरी कर सकूं। आप दो दो परिवार का बोझ उठाकर बहुत थक गई होंगी। अब आप अपना घर संभालो। नीशू के पापा नहीं तो क्या हुआ, उसकी माँ अभी जिंदा है। एक माँ कभी इतनी कमज़ोर नहीं होती कि वो अपने बच्चों को ना पाल सके। मेरा बेटा हमेशा राजकुमार बनकर ही रहेगा। लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, पर मेरे बच्चे के आंसू पोंछने तो नहीं आते ना। कहते हुए उसने दुकान की चाबी उठा ली और निकल गई बिना इसकी परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। एक माँ के हौसले को देख जेठानी जी अपना समूह लेकर किचन में चल दी, काम करने जो अभी तक पूजा करती थी। सच में दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, सारे ज़माने से लड़ सकती है, वो हर एक चीज़ वो कर सकती है जो वो शायद करने में कतराती हो, लेकिन अपने बच्चे के आगे उसे कुछ नहीं दिखता, वो सब कुछ कर सकती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।